नमस्कार। मैं आपका स्वागत करती हूँ इस खास ऑडियो बुक में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शक्ति के बारे में जो आपके अंदर ही छुपी हुई है, आपके सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति के बारे में। मेरा नाम है आपकी नैरेटर और अगले 20 मिनट में हम साथ मिलकर समझेंगे कि कैसे आपका अवचेतन मन आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा सक्सेसफुल क्यों होते हैं? कुछ लोग हमेशा खुश क्यों रहते हैं? कुछ लोगों के पास हमेशा पैसा क्यों आता रहता है? इसका जवाब है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। ये वो हिस्सा है आपके दिमाग का जो 24 घंटे काम करता रहता है, भले ही आप सो रहे हों या जाग रहे हों। सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन, ये आपके सारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, आपकी सारी हैबिट्स को बनाता है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये आपकी सारी बिलीफ्स को स्टोर करता है। जो भी आप बार बार सोचते हैं वो यहाँ जाकर बैठ जाता है और फिर यही थॉट्स आपकी रियलिटी बन जाती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये प्रोसेस कैसे काम करता है? क्या आपको पता है कि आपका दिमाग हर सेकंड में कितनी जानकारी प्रोसेस करता है? आपका कॉन्शियस माइंड सिर्फ 7 to 9 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन एक साथ हैंडल कर सकता है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड ये साइमल्टेनियसली मिलियंस ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। ये आपके हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, आपके ब्रीदिंग को रेगुलेट करता है, आपके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है और साथ ही साथ ये आपकी सारी मेमोरीज, इमोशंस और बिलीव्स को भी मैनेज करता है। आज की इस जर्नी में हम सीखेंगे कि कैसे आप अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे आप अपने बिलीव्स को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकते हैं और कैसे आप अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अमेजिंग जर्नी को। सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में क्या डिफरेंस है। आपका कॉन्शियस माइंड वो है जो अभी इस मोमेंट में एक्टिव है। जब आप कोई डिसीजन लेते हैं, जब आप कुछ एनालाइज करते हैं, जब आप लॉजिकली सोचते हैं, ये सब आपका कॉन्शियस माइंड करता है। ये बहुत पावरफुल है, लेकिन ये लिमिटेड है। ये एक टाइम में सिर्फ कुछ ही चीज़ों पर फोकस कर सकता है। थिंक ऑफ इट दिस वे, आपका कॉन्शियस माइंड एक फ्लैशलाइट की तरह है। ये जहाँ फोकस करता है वहाँ बहुत ब्राइट लाइट होती है, लेकिन बाकी सब कुछ डार्क रह जाता है। जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं और अपने फेवरेट सॉन्ग पर फोकस कर रहे हैं तो आपका कॉन्शियस माइंड उस सॉन्ग पर है, लेकिन क्या होता है आपके ड्राइविंग स्किल्स के साथ? वो ऑटोमेटिक चलते रहते हैं क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है। लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड ये एक अलग ही लेवल का पावर हाउस है। ये साइमल्टेनियसली हजारों फंक्शंस हैंडल करता है। आपका ब्रीदिंग, आपका हार्ट बीट, आपका डाइजेशन, ये सब ऑटोमेटिकली चलता रहता है क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे मैनेज कर रहा है। लेकिन इसका सबसे अमेजिंग फीचर ये है कि ये आपकी सारी मेमोरीज, सारी बिलीव्स और सारी हैबिट्स को स्टोर करता है। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आपका सबकॉन्शियस माइंड लॉजिकल नहीं है। ये राइट या रॉन्ग में डिफरेंस नहीं करता। ये सिर्फ उसी को एक्सेप्ट करता है जो आप बार बार इसे फीड करते हैं। अगर आप हमेशा नेगेटिव थॉट्स सोचते हैं तो ये उसे एक्सेप्ट कर लेता है। अगर आप पॉजिटिव थॉट्स सोचते हैं तो ये उसे भी एक्सेप्ट कर लेता है। ये बिल्कुल एक फर्टाइल गार्डन की तरह है। आप जो भी सीड्स प्लांट करते हैं वो ही ग्रो होता है। अगर आप नेगेटिव थॉट्स के सीड्स प्लांट करते हैं तो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस ग्रो होते हैं। अगर आप पॉजिटिव थॉट्स के सीड्स प्लांट करते हैं तो पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस ग्रो होते हैं। आपका सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं पूछता कि ये सीड अच्छी है या बुरी है, ये सिर्फ उसे ग्रो करता है जो आप इसे देते हैं। यहाँ पर आती है बिलीफ की पावर। जो चीज़ आप ट्रूली बिलीव करते हैं वही आपकी रियलिटी बन जाती है। ये कोई मैजिक नहीं है, ये प्योर साइंस है। जब आप कुछ स्ट्रांगली बिलीव करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देता है। ये आपके एक्शंस को इन्फ्लुएंस करता है, आपके डिसीजंस को गाइड करता है और आपके अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करता है। रीसेंट साइंटिफिक रिसर्च से पता चला है कि जब हम पॉजिटिव थॉट सोचते हैं तो हमारे ब्रेन में स्पेसिफिक न्यूरल पाथवेज एक्टिवेट होते हैं। 2024 और 2025 की स्टडीज शो करती हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग एक्चुअली हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर को चेंज कर देती है। ये प्रोसेस न्यूरोप्लास्टिसिटी कहलाती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि आपका ब्रेन कॉन्स्टेंटली रीवायर हो रहा है बेस्ड ऑन आपके थॉट्स और एक्सपीरियंसेस पर। जब आप पॉजिटिव थॉट सोचते हैं तो आपके ब्रेन में पॉजिटिव न्यूरल पाथवे स्ट्रांग होते जाते हैं।
जब आप नेगेटिव थॉट्स सोचते हैं तो नेगेटिव पाथवे स्ट्रांग होते जाते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप कोई पाथ बनाते हैं। अगर आप हमेशा सेम रास्ते से जाते हैं तो वो रास्ता क्लियर और वेल डिफाइंड हो जाता है। साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है कि पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ मूड को अच्छा नहीं करती, बल्कि ये एक्चुअली हमारे ब्रेन केमिस्ट्री को भी चेंज करती है। जब आप पॉजिटिव थॉट सोचते हैं तो आपका ब्रेन सेरोटोनिन और डोपामिन रिलीज करता है। ये वो केमिकल्स हैं जो आपको हैप्पी और मोटिवेटेड फील कराते हैं। साथ ही साथ पॉजिटिव थिंकिंग कॉर्टिसोल लेवल्स को भी रिड्यूस करती है। कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है जो आपके लर्निंग और मेमोरी को नेगेटिवली अफेक्ट करता है। इमेजिनेशन भी एक बहुत पावरफुल टूल है। आपका सबकॉन्शियस माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में डिफरेंस नहीं कर सकता। जब आप विविडली कुछ इमेजिन करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड समझता है कि ये रियल है। इसीलिए विजुअलाइजेशन इतना इफेक्टिव होता है। जब आप अपने गोल्स को क्लियरली विजुअलाइज करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे अचीव करने के लिए ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देता है। यहाँ एक फैसिनेटिंग फैक्ट है। जब ओलंपिक एथलीट्स अपने परफॉर्मेंस को मेंटली रिहर्स करते हैं तो उनके मसल्स में एक्चुअली माइक्रो मूवमेंट्स होती हैं। उनका ब्रेन उस मूवमेंट को रियल समझता है और अकॉर्डिंगली सिग्नल्स भेजता है। यही रीज़न है कि मेंटल प्रैक्टिस फिजिकल प्रैक्टिस के साथ कंबाइंड होकर परफॉर्मेंस को ड्रामेटिकली इम्प्रूव करती है। अब बात करते हैं कि थॉट्स कैसे रियलिटी को शेप करते हैं। हर थॉट एक एनर्जी है। जब आप रिपीटेडली सेम थॉट्स सोचते हैं तो वो एनर्जी अक्यूमुलेट होती जाती है। ये एनर्जी आपके एक्शंस को इन्फ्लुएंस करती है, आपके बिहेवियर को चेंज करती है और अल्टीमेटली आपकी सर्कमस्टेंसेस को क्रिएट करती है। साइंटिफिक स्टडीज भी ये प्रूव करती हैं। रीसेंट रिसर्च फ्रॉम 2025 में पता चला है कि पॉजिटिव थिंकिंग हमारे साइनैप्सेस को स्ट्रेंथन करती है। साइनैप्सेस वो कनेक्शंस हैं जो ब्रेन सेल्स के बीच होती हैं। जब ये कनेक्शन स्ट्रांग होती हैं तो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग फास्टर होती है, मेमोरी बेटर होती है और डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव होती है। प्रैक्टिकल लेवल पे देखें तो ये कैसे काम करता है। मान लीजिए आप हमेशा सोचते हैं कि मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ये थॉट आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठ जाता है। फिर जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आती है आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उससे बचने के लिए सिग्नल्स भेजता है। आप अनकॉन्शियसली ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो आपको सक्सेस से दूर ले जाते हैं। आप मीटिंग्स में अपनी ओपिनियन शेयर नहीं करते, नए प्रोजेक्ट्स के लिए वॉलंटियर नहीं करते, नेटवर्किंग इवेंट्स अटेंड नहीं करते। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली ये थॉट चेंज कर दें कि मैं सक्सेसफुल हूँ तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे एक्सेप्ट कर लेता है। फिर ये आपको अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, आपको राइट एक्शंस लेने के लिए मोटिवेट करता है और आपको सक्सेस की डायरेक्शन में गाइड करता है। आप ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट बिहेवियर डिस्प्ले करने लगते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करते हैं और पॉजिटिव आउटकम्स अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS। ये आपके ब्रेन का एक पार्ट है जो फिल्टरिंग करता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन आपके कॉन्शियस माइंड तक पहुँचेगी। जब आप कोई स्पेसिफिक गोल सेट करते हैं या कोई पर्टिकुलर थॉट रिपीटेडली सोचते हैं तो आपका RAS उससे रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज और इन्फॉर्मेशन को नोटिस करना शुरू कर देता है। उदाहरण के लिए, जब आप कोई नई कार बाय करने का सोचते हैं तो सडनली आपको रोड पर वही मॉडल के कार्स दिखाई देने लगती हैं। वो कार्स पहले भी थीं, लेकिन आपका रस उन्हें फिल्टर कर रहा था। अब जब आपका फोकस उस कार पर है तो आपका रस उसे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन समझकर आपके कॉन्शियस माइंड तक पहुंचाता है। अब आते हैं रियल लाइफ एग्जाम्पल्स पर। मैं आपको कुछ ऐसी स्टोरीज बताती हूँ जो हमारे इंडियन लाइफस्टाइल से रिलेटेड है और जो डेमोन्स्ट्रेट करती हैं कि कैसे सबकॉन्शियस माइंड की पावर रियल लाइफ में काम करती है। पहली स्टोरी है राजेश की। राजेश एक मिडिल क्लास फैमिली से था और हमेशा सोचता था कि अमीर लोग लकी होते हैं, मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है। उसकी सैलरी अच्छी थी लेकिन वो हमेशा मंथ एंड में स्ट्रगल करता था। उसके फ्रेंड्स उसे इन्वेस्टमेंट के बारे में बताते थे लेकिन वो हमेशा कहता था ये मेरे लिए नहीं है, मैं रिस्क नहीं ले सकता। फिर एक दिन उसने अपने थॉट्स चेंज करने शुरू किए। वो डेली एफर्मेशंस करने लगा। मैं फाइनेंशियली अबंडेंट हूँ, मनी मेरे पास इजीली आता है, मैं स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस लेता हूँ। पहले तो ये फेक लगा लेकिन वो कंसिस्टेंट रहा। स्लोली उसका माइंडसेट चेंज हुआ। उसने इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज नोटिस करना शुरू किया, साइड बिजनेस के बारे में सोचा और अपने स्किल्स को मोनेटाइज करने के वेज ढूंढे। 6 महीने बाद उसने अपनी फोटोग्राफी हॉबी को पार्ट टाइम बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया। उसने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया।
1 साल में उसकी इनकम डबल हो गई। आज वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है और दूसरों को भी फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में टीच करता है। ये सब हुआ सिर्फ उसके थॉट्स चेंज करने से। दूसरी स्टोरी है प्रिया की। प्रिया को हमेशा लगता था कि वो कॉन्फिडेंट नहीं है। ऑफिस मीटिंग्स में वो कभी अपनी ओपिनियन नहीं रखती थी, प्रेजेंटेशन से डरती थी। उसे लगता था कि मैं लीडर नहीं बन सकती, मुझ में वो क्वालिटीज़ नहीं है। ये बिलीफ उसके करियर ग्रोथ को सीरियसली अफेक्ट कर रही थी। फिर उसने डेली मिरर के सामने खड़े होकर कहना शुरू किया, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम केपेबल, आई डिजर्व सक्सेस, मैं एक नेचुरल लीडर हूँ। पहले तो ये ऑकवर्ड लगा, लेकिन ग्रेजुअली उसका सबकॉन्शियस माइंड इसे एक्सेप्ट करने लगा। उसने स्मॉल स्टेप्स लेना शुरू किया, मीटिंग्स में क्वेश्चन पूछना, अपनी ओपिनियन शेयर करना, वॉलंटियर करना नए प्रोजेक्ट्स के लिए। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता गया। उसने नोटिस किया कि लोग उसकी आइडियाज़ को सीरियसली लेने लगे हैं। उसे लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगी। आज वो अपनी कंपनी में टीम लीड है और कॉन्फिडेंटली प्रेजेंटेशंस देती है। वो अब पब्लिक स्पीकिंग वर्कशॉप्स भी कंडक्ट करती है। तीसरी स्टोरी है हेल्थ के बारे में। अमित को डायबिटीज़ था और वो हमेशा सोचता था कि मेरी हेल्थ कभी ठीक नहीं होगी, ये जेनेटिक है, मैं कुछ नहीं कर सकता। ये नेगेटिव माइंडसेट उसकी हेल्थ को और भी वर्स बना रहा था। वो डिप्रेस्ड रहता था और अपनी डाइट और एक्सरसाइज को लेकर केयरलेस था। डॉक्टर की मेडिसिन्स के साथ साथ उसने अपने थॉट्स भी चेंज करने शुरू किए। वो डेली विजुअलाइज करता था कि उसका बॉडी हेल्दी है, उसका ब्लड शुगर नॉर्मल है। उसने पॉजिटिव एफर्मेशंस करना शुरू किया, मेरा बॉडी नेचुरली हील हो रहा है, मैं हेल्दी चॉइसेस लेता हूँ, मेरी एनर्जी लेवल्स परफेक्ट है। इस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ उसने हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट की। उसने रेगुलर एक्सरसाइज करना शुरू किया, बैलेंस्ड डाइट लिया और स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स प्रैक्टिस की। सबसे इम्पॉर्टेंट था उसका बिलीफ कि वो हील हो सकता है। आज उसका डायबिटीज कंप्लीटली कंट्रोल में है और वो मैराथन भी रन करता है। चौथी स्टोरी है रिलेशनशिप्स के बारे में। नेहा को हमेशा लगता था कि मुझे कोई ट्रूली लव नहीं कर सकता, मैं वर्दी नहीं हूँ। ये बिलीफ उसकी सारी रिलेशनशिप्स को सैबोटाज कर रही थी। वो डिफेंसिव रहती थी, ट्रस्ट इश्यूज थे और वो हमेशा वर्स्ट अज्यूम करती थी। उसने सेल्फ लव एफर्मेशंस करना शुरू किया, मैं लव के लिए वर्दी हूँ, मैं एक अमेजिंग पर्सन हूँ, मैं हेल्दी रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट करती हूँ। उसने अपने साथ काइंडली बिहेव करना सीखा। जब उसका सेल्फ वर्थ इम्प्रूव हुआ तो उसकी रिलेशनशिप्स भी इम्प्रूव होने लगी। आज उसकी एक ब्यूटीफुल मैरिज है और वो बहुत खुश है। ये सारी स्टोरीज ये प्रूव करती हैं कि आपके थॉट्स आपकी रियलिटी को शेप करते हैं। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये ओवरनाइट नहीं होता। आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है, आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आपको पेशेंस रखना पड़ता है। यहाँ पर एक साइंटिफिक फैक्ट है, नए न्यूरल पाथवेज बनने में टिपिकली 21 से 66 दिन लगते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करते हैं और कितनी इमोशनली इन्वेस्टेड है। इसीलिए बहुत से लोग एफर्मेशंस ट्राई करके छोड़ देते हैं, क्योंकि वो इमीडिएट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन जब आप अंडरस्टैंड करते हैं कि ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, तो आप पेशेंट रह सकते हैं। हर दिन जब आप पॉजिटिव थॉट्स सोचते हैं, आप अपने ब्रेन में पॉजिटिव पाथवेज को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। हर दिन जब आप नेगेटिव थॉट्स को कॉन्शियसली रिप्लेस करते हैं पॉजिटिव थॉट्स से, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर रहे हैं। अब आते हैं गाइडेड एफर्मेशंस पर। एफर्मेशंस एक बहुत पावरफुल टूल है अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए। जब आप पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को रिपीटेडली बोलते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें ट्रूथ की तरह एक्सेप्ट करने लगता है। रीसेंट रिसर्च से पता चला है कि एफर्मेशंस एक्चुअली हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड सेंटर्स को एक्टिवेट करते हैं। जब हम सेल्फ एफर्मेशंस करते हैं तो हमारे ब्रेन में वेंट्रल स्ट्राइएटम और वेंट्रोमीडियल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होते हैं। ये वो एरियाज हैं जो पॉजिटिव इमोशंस और सेल्फ वर्थ से एसोसिएटेड हैं। चलिए कुछ पावरफुल एफर्मेशंस प्रैक्टिस करते हैं। मैं बोलूंगी और आप मेरे साथ रिपीट करिए। फील फ्री टू से देम आउट लाउड या मेंटली, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। रिमेंबर, जितना इमोशन आप इन एफर्मेशंस में डालेंगे उतना ज्यादा इफेक्टिव होगा। आई एम कॉन्फिडेंट, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। फील दैट कॉन्फिडेंस फ्लोइंग थ्रू योर बॉडी। इमेजिन योर सेल्फ वॉकिंग टॉल, स्पीकिंग क्लियरली, मेकिंग आई कॉन्टैक्ट। आई एम सक्सेसफुल इन एवरीथिंग आई डू। मैं जो भी करता हूँ उसमें सक्सेसफुल हूँ। विजुअलाइज योर सेल्फ अचीविंग योर गोल्स, रिसीविंग अप्रिसिएशन, फीलिंग अकम्प्लिश्ड। मनी फ्लोज टू मी ईजिली एंड अबंडेंटली। पैसा मेरे पास आसानी से और अबंडेंस में आता है। सी योर सेल्फ फाइनेंशियली फ्री, मेकिंग स्मार्ट डिसीजंस, enjoying abundance.
I am healthy, strong and full of energy. मैं हेल्दी हूँ, स्ट्रांग हूँ और एनर्जी से भरपूर हूँ. Feel the vitality in your body, the strength in your muscles, the clarity in your mind. I attract positive opportunities in my life. मैं अपनी जिंदगी में पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करता हूँ. Imagine doors opening for you, people helping you, perfect timing aligning for you. I am worthy of love, success and happiness. मैं लव, सक्सेस और हैप्पीनेस के लिए वर्दी हूँ. Feel that deep sense of self-worth, that knowing that you deserve all good things. My subconscious mind works for my highest good. मेरा subconscious mind मेरे highest good के लिए काम करता है. I choose thoughts that serve me and empower me. मैं ऐसे thoughts choose करता हूँ जो मेरी serve करे और मुझे empower करे. Feel the power of conscious choice, the ability to direct your mental energy. Every day, in every way, I am getting better and better. हर दिन, हर तरह से मैं बेहतर से बेहतर होता जा रहा हूँ. Sense that continuous improvement, that constant growth in evolution. I trust the process of life and my journey. मैं लाइफ के प्रोसेस और अपनी जर्नी पर ट्रस्ट करता हूँ. इन एफर्मेशंस को डेली प्रैक्टिस करिए. सुबह उठकर, रात को सोने से पहले या जब भी आपको लगे कि आपके थॉट्स नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं. रिमेंबर, कंसिस्टेंसी इज की. आपको इन्हें मैकेनिकली नहीं बोलना है, बल्कि फीलिंग के साथ, इमोशन के साथ, बिलीफ के साथ बोलना है. यहाँ एक प्रो टिप है. जब आप एफर्मेशंस बोलते हैं तो अपनी बॉडी लैंग्वेज भी पॉजिटिव रखिए. स्ट्रेट खड़े हों, शोल्डर्स बैक करें, स्माइल करें. आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी कॉन्फिडेंट पोस्चर में होते हैं तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस के केमिकल्स रिलीज करता है. अनदर पावरफुल टेक्निक है विजुअलाइजेशन के साथ एफर्मेशंस को कंबाइन करना. जब आप कहते हैं आई एम सक्सेसफुल तो साथ ही साथ विजुअलाइज भी करें कि आप सक्सेसफुल हैं. अपने आइडियल लाइफ को डिटेल में इमेजिन करें. आप कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं. जितना विविड आपका विजुअलाइजेशन होगा उतना पावरफुल आपका एफर्मेशन होगा. मैं चाहती हूँ कि आप ये समझें कि आपके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है. आपका सबकॉन्शियस माइंड एक पावरफुल एलाय है. बस आपको इसे राइट डायरेक्शन में गाइड करना है. आपके थॉट्स आपकी डेस्टिनी क्रिएट करते हैं. आपके बिलीव्स आपकी रियलिटी शेप करती हैं. आज से आप एक कमिटमेंट करिए अपने साथ. हर मॉर्निंग जब आप उठें तो अपने आप से पूछिए आज मैं कौन से थॉट्स चूज करूंगा. हर रात जब आप सोने जाएं तो ग्रैटिट्यूड के साथ सोइए और पॉजिटिव थॉट्स के साथ अपने सबकॉन्शियस माइंड को फीड करिए. यहाँ कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो आपकी जर्नी में हेल्प करेंगी. पहला, एक ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करिए. हर दिन 3 चीज़ें लिखिए जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं. ये आपके माइंड को पॉजिटिव थिंग्स पर फोकस करना सिखाता है. दूसरा, नेगेटिव सेल्फ टॉक को कॉन्शियसली रिप्लेस करिए. जब भी आप अपने आप को नेगेटिव थॉट सोचते हुए कैच करें तो इमीडिएटली उसे पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करें. ये प्रैक्टिस करते रहिए अंटिल ये ऑटोमेटिक हो जाए. तीसरा, अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखिए. पॉजिटिव बुक्स पढ़िए, इंस्पायरिंग वीडियोस देखिए, पॉजिटिव लोगों के साथ टाइम स्पेंड करिए. आपका एनवायरनमेंट आपके थॉट्स को हेविली इन्फ्लुएंस करता है. चौथा, मेडिटेशन या माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करिए. ये आपको अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सिखाता है और आपको कॉन्शियस कंट्रोल देता है कि आप कौन से थॉट्स को एंटरटेन करना चाहते हैं. पांचवा, क्लियर गोल्स सेट करिए और उन्हें रेगुलरली विजुअलाइज करिए. जब आपके गोल्स क्लियर होते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें अचीव करने के लिए ऑटोमेटिकली काम करना शुरू कर देता है. रिमेंबर, आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा लिसनिंग कर रहा है. ये जज नहीं कर रहा, ये सिर्फ रिकॉर्ड कर रहा है. तो आप जो भी इसे फीड करते हैं वही आपकी रियलिटी बन जाती है. चूज वाइजली, चूज पॉजिटिवली, चूज पावरफुली. आपकी जर्नी अभी शुरू हुई है. हर दिन प्रैक्टिस करिए, पेशेंट रहिए और ट्रस्ट करिए कि ये प्रोसेस काम करती है. साइंस इसे प्रूव करती है, मिलियंस ऑफ लोगों के एक्सपीरियंसेस इसे प्रूव करते हैं. आप अकेले नहीं हैं इस जर्नी में. हर वो पर्सन जो सक्सेसफुल है, हैप्पी है, फुलफिल्ड है, उन्होंने भी यही प्रोसेस फॉलो की है. उन्होंने भी अपने थॉट्स को कॉन्शियसली चूज किया है. उन्होंने भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेन किया है. योर सबकॉन्शियस माइंड इज ऑलवेज लिसनिंग. चूज योर थॉट्स वाइजली.